सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुपिंग में डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, 10 ऑब्जेक्ट्स मतलब 10 डिफरेंट फ्रूट्स हो सकते हैं, 10 डिफरेंट मार्कर्स हो सकते हैं, 10 डिफरेंट बुक्स हो सकती है, मतलब मेरे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अब ये 10 ऑब्जेक्ट्स मेरे को 10 पर्सन्स में डिवाइड कर रहा है। कितने पर्सन में डिवाइड करना है? 10 पर्सन में डिवाइड करना है। अब यहां पे अलग अलग कहानियां बनेगी और एक बात याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो मैं सारे अलग अलग ले रहा हूं। मैं अभी भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। आगे जाके मैं आपको आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन सिखाऊंगा सबसे लास्ट में। अभी हम ऑब्जेक्ट सारे कैसे मान के चल रहे हैं? डिफरेंट, सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। अब ये 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे डिफरेंट है। ये ऑब्जेक्ट मेरे को 10 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 10 लोगों में बांटना है। अब जब मैं 10 ऑब्जेक्ट 10 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करूंगा तो उसमें अलग अलग चीजें हमारे मन में आएगी। एक तो ये कि ऑब्जेक्ट 10, पर्सन 10। तो एक तरीका बांटने का क्या हो सकता है कि हर पर्सन को एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाए। हर पर्सन को एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाए। ओके, और इसके अलावा तरीका और क्या पॉसिबल है कि किसी को भी कितना भी मिले, किसी को भी कितना भी मिले, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी को भी 5 ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं, किसी को 2, किसी को 3, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक पर्सन को मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो पहला तरीका जो था वो क्या था? सबको एक एक मिले। 10 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है सारे के सारे, 10 पर्सन सभी डिफरेंट है। जब मैं 10 ऑब्जेक्ट 10 पर्सन में डिवाइड करूंगा तो बांटने का पहला तरीका सबको एक एक मिल जाए। आ गया पहला तरीका, सबको एक एक मिल जाए। फिर दूसरा ये कि किसी को भी कितना भी मिले, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बांटने का दूसरा तरीका ये होगा। तीसरा तरीका एक और पॉसिबल है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरे को 4 ऑब्जेक्ट चाहिए, किसी को 3 चाहिए, मतलब बंच बना के हमको बांटना पड़ेंगे कि 10 ऑब्जेक्ट है और 4 लोग हैं मान लीजिए, है ना। पहले क्या थे? 10 ऑब्जेक्ट थे, 10 लोग थे। तो कहानी क्या बनी? पहली कहानी बनी कि सबको एक एक मिले। दूसरी कहानी बनी कि किसी को भी कितना भी मिले, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तीसरी कहानी, उसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट 10 है और लोग 3 हैं। अब उसमें क्या कहानी बन सकती है कि एक पर्सन बोल रहा है यार मेरे को 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब 2 मार्कर चाहिए। एक बोल रहा है यार मेरे को तो 4 चाहिए, या एक बोल रहा है मेरे को 5 मार्कर चाहिए और एक बोल रहा है 3। ऑब्जेक्ट कितने? 10, 3 लोग। पहले वाले को 2 चाहिए, फिर दूसरे को 5 चाहिए और तीसरे को 3 चाहिए। तो यहां पे हमको ग्रुप बना के बांटना पड़ेगा। ये डिफरेंट है बिल्कुल, तो इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग। तो ये मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, है ना। अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर हमको ऑब्जेक्ट्स को पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम ऑब्जेक्ट अभी सारे डिस्टिंक्ट मान के चल रहे हैं, अलग अलग मान के चल रहे हैं। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन में आगे पढ़ाऊंगा। सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग जब मैं बांटने जाऊंगा तो मेरे पास 3 चीजें आएगी सामने। पहली, सबको एक एक देना है। दूसरी, किसी को भी कितना भी दे दो। और तीसरी, की ग्रुप में बांटना है, किसी को 2, किसी को 5, किसी को 4, इस तरह से। ये 3 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती है ऑब्जेक्ट को पर्सन में डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूट करने की। ये 3 पॉसिबिलिटीज है। और फिर से मैं दोहराता हूं कि मैं ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मान रहा हूं, सारे डिफरेंट होंगे। तो ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके होंगे। तो सबसे पहले हम पहले तरीके की बात करते हैं। मैं आपको सारी चीजें लिखवाऊंगा अभी, है ना। पहले अपन ऐसे ही ओरली एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अब देखिए मेरे पास 5 बुक्स हैं, है ना। 5 बुक्स कौन कौन सी है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश। ओके, 5 सब्जेक्ट की 5 बुक्स है। 5 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, S1, S2 और S3 और S4। आप ऐसे सोचिए, 5 बुक्स 5 स्टूडेंट्स। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं कि हर स्टूडेंट को एक बुक मिलना चाहिए। तो देखिए मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। हर स्टूडेंट को एक बुक मिलना चाहिए, एग्जैक्टली एक से ज्यादा नहीं, ताकि
5 बुक 5 स्टूडेंट है, सबको एक एक मिल जाए, मैं पहली बुक उठाऊंगा। फिजिक्स की बुक उठाई, फिजिक्स की बुक के लिए मेरे पास कितने स्टूडेंट हो गए? 5। फिजिक्स की बुक के लिए 5 स्टूडेंट हो गए। मैंने किसी एक स्टूडेंट को बुक दे दी। मान लो मैंने बुक किसको दे दी? S4 को दे दी। अब जब मैं केमिस्ट्री की बुक उठाऊंगा तो केमिस्ट्री के लिए तरीके कितने हो जाएंगे? 4। ओके, फिजिक्स के लिए तरीके कितने थे? 5। केमिस्ट्री के लिए कितने तरीके हो जाएंगे? 4। मान लो मैंने S1 को केमिस्ट्री की बुक दे दी। अब जब मैं मैथ्स की बुक उठाऊंगा तो कितने स्टूडेंट्स बचेंगे? 3। 5 × 4। अब मैथ्स के लिए कितने हो गए? 3 स्टूडेंट, किसी को भी दे दूंगा एक, तो 5 × 4 × 3, फिर 2, फिर 1। तो अल्टीमेटली 5 बुक्स 5 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी फैक्टोरियल 5। सिंपल सी बात है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। आप मल्टीप्लीकेशन रूल से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली करेंगे। 5 बुक्स 5 स्टूडेंट, सबको एक एक मिले तो फैक्टोरियल 5। ओके, तो इसी तरह से अगर n ऑब्जेक्ट्स n पर्सन है ना, ईच पर्सन गेट्स 1 ऑब्जेक्ट, तो टोटल वेज कितने हो गए? टोटल वेज हो गए फैक्टोरियल n। आ गया n ऑब्जेक्ट, n पर्सन, ईच पर्सन गेट्स 1 ऑब्जेक्ट, टोटल वेज कितने हो गए? फैक्टोरियल n। कितने हो गए? फैक्टोरियल n। जैसे कि मैंने यहां क्या लिखा? फैक्टोरियल 5। बिल्कुल सिंपल। अब आप सोचिए कि अगेन मैं इसी एग्जांपल को एक और तरीके से सिखाता हूं। यही एग्जांपल है, 5 बुक्स है, 5 स्टूडेंट्स है, 5 बुक 5 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किसी को भी कितना भी मिले। ओके, किसी को भी कितना भी मिले एनी पर्सन may get any number of books, any student may get any number of books। तो उस केस में मैं फिजिक्स की बुक उठाऊंगा, मेरे पास 5 स्टूडेंट, किसी को भी दे दूंगा। तो फिजिक्स की बुक के लिए कितने स्टूडेंट हो गए? 5। केमिस्ट्री के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगेन कितने स्टूडेंट हो गए? 5। ऐसा कुछ नहीं कि जिसको पहले दे दी उसको नहीं दे सकता, उसको भी दे सकता हूं मैं, क्योंकि अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को भी कितनी भी बुक्स मिल सकती है। हो सकता है सारी की सारी बुक्स किसको मिल जाए? 4 को। हो सकता है 2 इसको मिले, 3 इसको मिले, इन तीनों को कुछ ना मिले, मतलब इसमें वो सारे तरीके आ जाएंगे। तो हर बुक के लिए कितने स्टूडेंट? 5 × 5 × 5 × 5 × 5। हर बुक के लिए 5 स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 5 की पावर 5। मतलब पर्सन की पावर ऑब्जेक्ट, पर्सन की पावर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे यहां पर्सन होते S1 S2 S3 S4, अरे 4 ही लोग हैं, 4 लोग हैं तो भी इसमें फैक्टोरियल 5 ही होंगे, क्योंकि आखिरी में आप समझो कि बुक 5 है, लोग S1 S2 S3, हाँ मैंने गलती से ये S4, ये S4 आ जाएगा, S5, ठीक है, चलेगा। अब आप देखिए कि बुक्स कितनी है? 5। स्टूडेंट्स मेरे पास मान लीजिए 6 हो गए। कितने स्टूडेंट्स हो गए? 6। S6 एक और आ गया। अब 6 लोग हैं और बुक्स कितनी है? 5। तो पहली बुक के लिए मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हो गए? 6। सेकंड के लिए अगेन 6, थर्ड के लिए अगेन 6 आ गया। तो कैसा हो जाएगा? पहली बुक के लिए 6 स्टूडेंट, किसी को भी दे दूंगा, सेकंड के लिए अगेन 6 स्टूडेंट्स, किसी को भी दे दूंगा, ऐसे ही 6 × 6 × 6, हर बुक के लिए 6 स्टूडेंट। टोटल कितना हो गया? 6 की पावर 5। अब देखिए पर्सन कितने? 6, ऑब्जेक्ट कितने? 5। तो आप यहां पे किसी को भी कितना भी मिले तो आंसर कितना आएगा? पर्सन की पावर ऑब्जेक्ट, सिंपली। अब जरूरी नहीं कि हमेशा यहां पे आपको पर्सन और पर्सन मिलेंगे, आपको एग्जाम्पल को इससे रिलेट करना है कि जो बांट रहे हो वो ऑब्जेक्ट है और जिनको बांट रहे हो उनको हम पर्सन मानते हैं। अब यह पर्सन भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है।
तो जो बांट रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है और जिनको बांटा जा रहा है वो पर्सन है, तो पर्सन की पावर ऑब्जेक्ट। और सबको एक एक मिले, n पर्सन n ऑब्जेक्ट, टोटल तरीके कितने, फैक्टोरियल n। तो ये जो दो तरीके थे ये तो मैंने आपको बता दिए। ओके, कि अगर n पर्सन n ऑब्जेक्ट, 10 पर्सन 10 ऑब्जेक्ट, सबको एक एक मिले तो टोटल तरीके फैक्टोरियल 10 हो गए। 10 पर्सन 10 ऑब्जेक्ट, किसी को भी कितना भी मिले तो टोटल तरीके हो गए पर्सन की पावर ऑब्जेक्ट 10 की पावर 10। n पर्सन n ऑब्जेक्ट, किसी को भी कितना भी मिले तो टोटल तरीके हो गए n की पावर n। ओके, पर्सन की पावर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। अब मैं लिख रहा हूं, मैंने आपको एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर कर दी। अब ये समझाने के बाद मैं आऊंगा ग्रुपिंग पे कि ये बंच में ऑब्जेक्ट कैसे बांटे जाते हैं। ओके, चलिए देखिए, नोट 1, टोटल नंबर ऑफ वेज थ्रू विच n objects and distinct objects and distinct objects can be distributed among n persons। n objects को n persons में डिस्ट्रीब्यूट करना है such that, किस तरह से, each person gets only one object will be, कितने हो गए, फैक्टोरियल n ऑब्जेक्ट n पर्सन। ओके, और हर पर्सन को एक ऑब्जेक्ट मिले एग्जैक्टली तो टोटल वेज कितने हो गए, फैक्टोरियल n। ठीक है, चलिए नोट 2, अभी अभी मैंने आपको समझा दिया है, जैसे 5 ऑब्जेक्ट 5 पर्सन, पांचों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, हर पर्सन को एक ऑब्जेक्ट मिले तो टोटल वेज विल बी फैक्टोरियल 5। यहां से आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज थ्रू विच n distinct object can be distributed among n distinct objects can be distributed among r persons such that any person may get any number of objects। ओके, देखिए n ऑब्जेक्ट है, r पर्सन्स है, किसी को भी कितना भी मिले, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ब्रैकेट में लिख देता हूं, किसी को भी कितना भी मिले तो क्या आएगा, पर्सन की पावर ऑब्जेक्ट, टोटल वेज कितना, r की पावर n, पर्सन की पावर ऑब्जेक्ट। ओके, आप इस तरह से याद रखिएगा, 5 ऑब्जेक्ट्स 5 पर्सन्स, कितने तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसी को भी कितना भी मिले 5 की पावर 5। लेकिन ऐसा कब होगा, जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हो, डिफरेंट हो। तो ये दो बातें आप नोट कीजिएगा। अब हम इस पे प्रॉब्लम्स करते हैं। मैंने आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर दी है और इसके बाद में इसके एक दो एग्जांपल देने के बाद मैं ग्रुपिंग पे आऊंगा कि किस तरह से हम ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम्स में ग्रुपिंग के क्वेश्चंस कम आते हैं। ओके, बट ये है कि ये पूरा सीक्वल जो मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो सीक्वेंस में आपको सिखा रहा हूं,
अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं प्रॉपरली, सारे प्रॉब्लम्स करते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, आप खुद दिमाग लगा पाएंगे। ठीक है, सामने वाले ने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज भी किया है तो भी आपने इतना किया है तो उसके बेसिस पे आप उसको ग्रैब कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। ओके, बस ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो चलिए हम इसके प्रॉब्लम्स करते हैं और फिर ग्रुपिंग पे चलते हैं। आइए। इन हाउ मेनी वेज 6 बुक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 स्टूडेंट्स सच दैट each स्टूडेंट गेट्स ओनली 1 बुक। हर स्टूडेंट को केवल एक बुक मिले तो कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 6। ओके, कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 6। आप यहां से देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट और हम देखते हैं। आप एक पार्ट और देखिए इसका, कि अगर मैं यहां थोड़ा सा चेंज कर दूं, इफ इन अबाउ क्वेश्चन 3 स्टूडेंट्स आर देयर इंस्टेड ऑफ 6 स्टूडेंट, यहां पे अगर मैं 3 स्टूडेंट्स ले लूं, बाकी पूरी लैंग्वेज ऐसी कैसी, केवल इस 6 की प्लेस पे मैं 3 रख रहा हूं और सब कुछ ऐसा क्या ऐसा ही। अब देखिए यहां क्या होगा कि टोटल बुक से 6 और स्टूडेंट से 3, सबको इस बार बुक एक ही बांटना है। तो इसका मतलब ये कि 6 में से 3 बुक हम अनयूज्ड, मतलब 6 में से 3 बुक यूज ही नहीं होगी अगर सबको एक एक बांटना है। तो टोटल वेज कितने होंगे कि पहले आप 6 में से कितने स्टूडेंट सिलेक्ट कीजिए? 6C3, 6 में से 3 स्टूडेंट आप सिलेक्ट कीजिए, या सॉरी आप पहले 6 में से कितनी बुक सिलेक्ट कीजिए? 3, क्योंकि बुक तो हमारे पास 6 है, स्टूडेंट्स कितने हो गए? 3। तो पहले आप 6 में से 3 बुक्स सिलेक्ट कीजिए। तो मैंने 6C3 से 3 बुक सिलेक्ट की। अब 3 बुक और 3 स्टूडेंट, 3 बुक 3 स्टूडेंट, सबको एक एक मिले तो क्या आ जाएगा? इंटू फैक्टोरियल 3। तो ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास ज्यादा है, पर्सन कम है, तो उस केस में जितने पर्सन है उतने ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये 6C3 जो आप कर रहे हो, इससे वो सारे पॉसिबल तरीके आ जाएंगे कि इन 6 डिफरेंट बुक्स में से आप 3 बुक सिलेक्ट करके और 3 स्टूडेंट्स में बांटने के लिए फिर फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6C3 वो सारे तरीके दे देगा जिसमें से 6 में से 3 आप सिलेक्ट कर सकते हो और 3 को बांटना है तो इंटू फैक्टोरियल 3। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो अगर बुक्स ज्यादा है, ऑब्जेक्ट्स ज्यादा है और स्टूडेंट्स कम है। अब इसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं यहां पे डेटा चेंज कर दूं कि 3 बुक्स हैं। कितनी बुक्स है? 3, और स्टूडेंट्स कितने हैं? 6। अब 3 बुक्स कौन कौन सी हो गई? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब 6 स्टूडेंट है, इस बार मैं सबको एक एक नहीं बांट सकता। ओके, इस बार मैं सबको एक एक नहीं बांट सकता। तो ईच स्टूडेंट गेट्स एटमोस्ट, अब यहां पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? एटमोस्ट 1 बुक। क्या लिखना पड़ेगा? एटमोस्ट 1 बुक। ओके, तो इस केस में एटमोस्ट 1 बुक मतलब क्या होगा कि 6 स्टूडेंट्स में से मैं 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करूंगा। तरीका यही रहेगा, 6 में से कितने स्टूडेंट सिलेक्ट करूंगा? 3, और उन 3 को 3 बुक्स कितने तरीके से बांट दूंगा? फैक्टोरियल 3। बाकी जो 3 है उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने क्लॉज क्या लगाया है? एटमोस्ट 1 बुक, कि या तो 1 मिले या 1 से कम, मतलब कुछ ना मिले। मैं यहां पे अगर ये लिख दूं कि हर स्टूडेंट को 1 बुक मिले और बुक 3 है और स्टूडेंट 6, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता, क्योंकि पर्सन ज्यादा ऑब्जेक्ट कम है, फाड़ फाड़ के थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इस केस में फिर सामने वाले को लैंग्वेज ऐसी बनानी पड़ेगी, एटमोस्ट 1 बुक। तो यहां पे आप ये बात ध्यान रखना कि पर्सन या ऑब्जेक्ट दोनों में वेरिएशन हो सकता है, और जो वेरिएशन हो वो आपको कैसे देखना है वो भी मैंने समझा दिया कि ऑब्जेक्ट ज्यादा है, पर्सन कम है, तो आप पर्सन के बराबर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो और पर्सन में बांट दो। पर्सन ज्यादा है, ऑब्जेक्ट कम है, तो उसमें पहली बात तो आप सबको एक एक बांट ही नहीं सकते, लैंग्वेज में एटमोस्ट 1 लिखा होगा।
तो वही कि जितने बुक है उतने पर्सन सेलेक्ट कीजिए और वो बुक उन पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 3 बुक 3 सिलेक्ट किए और फैक्टोरियल 3 से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, आप देख भी सकते हैं 6C3 3 पर्सन सिलेक्ट हो गए, वो सारे तरीके आ गए जिससे मैं 6 में से 3 पर्सन सिलेक्ट कर सकता हूं। 3 पर्सन 3 बुक, तो कैसे बांटूंगा? एक बुक लेके जाऊंगा तीनों के सामने, ले भाई तू ले ले, एक को दे दी। दूसरी बुक ले जाऊंगा तो मतलब पहली बुक के लिए मेरे पास 3 लोग थे, अब दूसरी के लिए कितने बचे? 2, आखिरी वाले के लिए 1, तो 3 2 1 या आप फैक्टोरियल 3 बोल दो। मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए आगे चलते हैं और किसी को भी कितना भी मिले उसका प्रॉब्लम करते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तक्ष जो है 5 रिंग लेके दुबई पहुंचा, बढ़िया तैयार वैयार होके गया, ये स्वयंवर चल रहा है वहां पे, दुबई की जो प्रिंसेस है। तक्ष के पास 5 ऑप्शन है, नहीं ऑप्शन तो उसके पास 4 ही है, फिंगर 4 है। फिंगर 4 मतलब ऐसा है कि 4 प्रिंसेस है, तो अपन एक प्रिंसेस की मतलब एक प्रिंसेस को काउंट करेंगे एक फिंगर में। आप इसको कैसे समझ सकते हो मैं आपको बता रहा हूं कि 4 प्रिंसेस है और ये 5 रिंग लेके गया। अब ये है कि ये तक्ष पे डिपेंड करता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसकी इच्छा है तो पांचों के पांचों जो रिंग है वो एक ही प्रिंसेस को पहना, एक ही प्रिंसेस को पहना दे, या किसी को एक किसी को दो, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस ये है कि इसको रिंग जेब में रख के नहीं लाना है, ठीक है, मतलब किसी ने किसी को तो पहनाना ही है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 5 रिंग है और 4 फिंगर है, कितने तरीके से 5 रिंग को 4 फिंगर में हम पहना सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एक ही फिंगर में 5 रिंग डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहां पे जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है तो मैंने आपको तरीका क्या सिखाया? पर्सन की पावर ऑब्जेक्ट। अब यहां पे जो फिंगर है, फिंगर क्या हो गई? पर्सन। फिंगर मतलब पर्सन, फिंगर को हम पर्सन से रिलेट करेंगे और रिंग को किससे रिलेट करेंगे? ऑब्जेक्ट। आ गया? अब देखो कैसे, आप मैन्युअली भी कर सकते हो। मैं रिंग लेके और फिंगर में पहनाऊंगा, फिंगर लेके रिंग में नहीं पहनाऊंगा। तो पहली रिंग के लिए कितने ऑप्शन? 4। दूसरी रिंग के लिए फिर से कितने ऑप्शन? 4। तीसरी के लिए 4, चौथी के लिए 4, पांचवी के लिए 4। तो कितने आ गए? 4 की पावर 5। पर्सन की पावर ऑब्जेक्ट। देखो पर्सन फिंगर, फिंगर पर्सन, रिंग ऑब्जेक्ट, ये रिंग ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि वह प्रिंसेस हो, फिंगर को मैं प्रिंसेस मानूंगा और रिंग को मैं ऑब्जेक्ट मानूंगा। तो क्वेश्चन में इस तरह से आपको रिलेट करते हुए चल रहा है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो कितने तरीके से आप पहना सकते हो? 4 की पावर 5। तक्ष के पास इतने सारे ऑप्शन है, ये जिसको चाहे चूज कर सकता है, या जो भी आगे मामला सेट हो, है ना। तो टोटल तरीके अपन ने इसको निकाल के दे दिए। तो इस तरह से ये पर्सन की पावर ऑब्जेक्ट आप याद रखिएगा। इसमें कंफ्यूजन होता है कि इस पे बेस जब भी क्वेश्चन आते हैं तो यहां पे दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे, 5 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5, 4 की पावर 4, मतलब बड़े कंफ्यूजिंग से ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, पर्सन किसको मान रहे हो, ऑब्जेक्ट किसको मान रहे हो, सीधे पर्सन की पावर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हम पर्सन को देते हैं, पर्सन ऑब्जेक्ट में नहीं बांटेंगे कभी भी, ये ध्यान रखना। तो बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है, बस लैंग्वेज और ऑप्शन को आपको अच्छे से इंटरप्रीट करना है। 4 ऑप्शन अगर दिए रहे और सही कौन सा होगा? 4 की पावर 5, पर्सन की पावर ऑब्जेक्ट। आप इस तरह से याद रखिएगा। तो यह हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। 2 तरीके जो मैंने बताए थे वो कंप्लीट हो गए। आपको इसी तरह से अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे और उसमें अप्लाई करना होगा। इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट बुक्स can be distributed among Champa, Babita, Dolly such that any of them gets any number of books, किसी को भी कितना भी मिले। वेरी इजी। पर्सन की पावर ऑब्जेक्ट, पर्सन 3 ऑब्जेक्ट 5, 3 की पावर 5, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन भी इजी है, कुछ खास नहीं है। आप समझो कि ये कहना चाह रहा है कि यार मतलब बेचारे को कम से कम एक आध बुक तो मिलना चाहिए ना, ठीक है। तो मैं देखो कैसे बांटता हूं,
इसमें मैं यूज करूंगा बाइजेक्शन रूल का। बाइजेक्शन रूल क्या कहता है? टोटल माइनस अनफेवरेबल। देखिए कैसे, पहले मैं टोटल तरीके निकालता हूं, किसी को भी कितना भी मिले 3 की पावर 5 टोटल तरीके। अब इसमें से मेरे को करना क्या है? मेरे को करना यह है कि वो तरीके हटाना है कि जिसमें सारी बुक्स किसको बट गई हो, 2 को, बेचारी को डॉली को कुछ ना मिला हो, है ना। अब ऐसे चंपा बबीता की जगह चंपा डॉली को बट गई हो, चंपा डॉली को बट गई हो, है ना, बबीता को कुछ नहीं मिला, फिर बबीता डॉली में बट गई, चंपा को कुछ नहीं मिला। ये तरीके हटाना है जिसमें सारी बुक्स इन दोनों को मिल गई और इनको कुछ ना मिला हो। और कौन से तरीके हटाना है? अब इसका उल्टा, सारी बुक्स इसको मिल गई, इन दोनों को कुछ नहीं मिला, सारी बुक्स इसको मिल गई, इन दोनों को कुछ नहीं मिला, सारी बुक्स इसको मिल गई, इन दोनों को कुछ ना मिला हो, वो तरीके हटाना है। आ गया। टोटल में से क्या हटाना है? टोटल में से क्या हटाना है? सारी बुक्स 2 को मिली, 1 को कुछ नहीं मिला। आ गया। माइनस, और क्या करना है? सारी बुक्स, है ना, किसको मिली? 2 को मिली, 1 को कुछ नहीं मिला हो। सारी बुक्स 1 को मिली, 2 को कुछ नहीं मिला। ये तो बहुत ही आसान है। सारी बुक्स किसको मिल गई? 1 को, 2 को कुछ नहीं मिला। मतलब अगर सारी बुक्स किसको मिल गई? डॉली को, एक ही तरीका है, इन दोनों को कुछ नहीं मिला। सारी बुक किसको मिल गई? बबीता को, चंपा और डॉली को कुछ नहीं मिला, एक तरीका। सारी बुक्स किसको मिल गई? चंपा को, बबीता डॉली को कुछ नहीं मिला, एक तरीका। तो इसके तो सीधे सीधे दिख रहे 3 तरीके होंगे कि एक तरीके से आप सारी किताबें इसको दे दो, इनको कुछ मत दो, इसको दे दो, इनको कुछ मत दो, इसको दे दो, इनको कुछ मत दो। हमको खेलना है थोड़ा सा इससे। अब देखो इससे कैसे खेलेंगे, समझना मेरी बात को। ये खेल लिया, ये खेल लिया, टोटल में से 1 तो चला गया। सारी बुक्स इन दोनों को बांट दी हो, आ गया। अब पहले तो मैंने डॉली को भगा दिया, बोले भाई तू जा, भाई नहीं बेन तू जा। चंपा और बबीता को सारी बुक्स बांट दी मैंने, डॉली को थोड़ी देर के लिए अलग किया। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, समझना कि डॉली को अलग कैसे करूंगा। 3C2, 3 में से, अब देखो 3C2 करके मैंने क्या किया, 1 2 3 तीनों केस बना दिए कि 3 में से 2 सिलेक्ट की। अब वो 2 या तो चंपा बबीता होगी, चंपा डॉली, या बबीता डॉली। वो 3C2 से मैंने तीनों एक साथ कर दिए। अब मैं क्या करूंगा, मान लो तीनों में से मैं कोई एक उठाता हूं कि ये उठाया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, सारी की सारी बुक्स किससे बांटूंगा? चंपा और बबीता में, क्योंकि 3C2 से मैंने ऑलरेडी 2 सेलेक्ट कर लिए, एक को मैंने रिजेक्ट कर लिया है। तो टोटल तरीके हो गए 2 की पावर 5। 2 लोग, बुक 5, किसी को भी कितना भी मिले, तो 2 की पावर 5। ओके। अब इसमें 2 तरीके ऐसे आएंगे कि जिसमें मान लो कि सारी की सारी बुक किसी एक को मिल गई हो, मतलब चंपा को मिल गई हो, या सारी बुक किसको मिल गई हो? बबीता को। तो वो 2 तरीके मैं हटा दूंगा। तो क्या कर दूंगा, -2। ओके, फिर से ध्यान रखना, 5 बुक्स, 3 लोग, किसी को भी कितना भी मिले, 3 की पावर 5 माइनस, मेरे को वो 2 तरीके हटाना है। एक तो वो कि सारी बुक 1 को मिल जाए, और वो जिसमें सारी बुक 2 को मिल जाए। ओके, 1 को कुछ नहीं मिले, क्योंकि यहां पे मेरे को तरीका क्या निकालना है कि हर पर्सन को कम से कम 1 बुक मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने टोटल में से वो हटा दी जिसमें सारी बुक 2 लोगों को मिल गई हो, और वो तरीके हटा दिए जिसमें सारी बुक 1 को मिली हो। तो ये तो सिंपल है। इसमें मैंने क्या किया, 3 में से 2 सिलेक्ट किए, उन दोनों को किसी को भी कितना भी मिले वाले कॉन्सेप्ट से बुक बांट दी, तो 2 की पावर 5 माइनस। अब इसमें 2 तरीके आएंगे जिससे हो सकता है सारी बुक चंपा को मिल गई हो, और एक तरीका सारी बुक बबीता को मिल गई हो। वो 2 माइनस किए, तो अब वो 2 माइनस किए तो अल्टीमेटली बुक्स चंपा और बबीता में बटी है। आ गया। और ऐसे कितने केस बनेंगे? 3। तो मैं या तो इंटू 3 कर दूंगा, या 3C2 से मैंने ये कर दिया। और -3 किस लिए
कि सारी बुक मैंने किसी एक को दी हो, दो को कुछ नहीं दिया हो, तो वो एक ही तरीका होगा कि डॉली को मिली हो, एक तरीका बबीता और एक तरीका चंपा। तो इसलिए क्या आएगा -3। इस तरह से आप ये कर सकते हैं और आगे हम इस एग्जाम्पल को ग्रुपिंग से भी करेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।